राधे राधे दोस्तों। आपने अक्सर सुना होगा कि पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण जरूरी है, पर क्यों पितृ हमारे श्राद्ध की प्रतीक्षा क्यों करते हैं और इस समय तर्पण करने से कौन सा रहस्य खुलता है? आज मैं आपको वह कथा सुनाऊंगी जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने वाहन गरुड़ जी को सुनाई थी। तो अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार गरुड़ जी ने विनम्रता से भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, प्रभु आप तो योगेश्वर हैं, सब कुछ जानते हैं, परंतु एक संदेह मेरे मन में है। मनुष्य मरने के बाद कहाँ जाता है? उसके पितर जीवित वंशजों से क्या अपेक्षा रखते हैं? और ये जो पितृपक्ष कहा जाता है, इसकी इतनी महिमा क्यों है? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, गरुड़ ये बहुत अच्छा प्रश्न है। सुनो, जब कोई प्राणी इस शरीर को छोड़ता है तो उसके कर्मानुसार आत्मा अलग अलग लोकों में जाती है, परंतु जो पुण्यात्मा होती है वो पितृलोक में निवास करती है। पितृलोक स्वर्ग और धरती के बीच का एक अद्भुत लोक है। वहाँ पूर्वज अपनी संतान को देख सकते हैं, लेकिन सीधा उनसे मिल नहीं सकते, इसलिए वे अपनी संतानों के श्राद्ध और तर्पण की प्रतीक्षा करते हैं। गरुड़, श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से अन्न और जल अर्पित करना। श्रद्धा से दिया गया एक तिल और एक बूंद जल पितरों के लिए अमृत के समान है। गरुड़ सुनो, वर्ष में केवल एक ही समय ऐसा आता है जब पितरों को अपनी संतानों से मिलने की अनुमति मिलती है। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से लेकर अश्विन कृष्ण अमावस्या तक का समय, जिसे तुम लोग पितृपक्ष कहते हो, इन 15 दिनों में पितृ धरती पर आते हैं। वे अपनी संतान के घर के आंगन में खड़े होकर प्रतीक्षा करते हैं, क्या मेरा बेटा मुझे याद करेगा? क्या मेरी बेटी मुझे एक लोटा जल अर्पित करेगी? यदि संतान इस समय तर्पण करती हैं तो पितृ तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं, तेरे घर में अन्न कभी कम ना हो, तेरी संतान दीर्घायु हो। लेकिन यदि संतान उन्हें भूल जाते हैं तो पितृ दुखी होकर लौट जाते हैं। तब वे सोचते हैं हमने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया, पर वो हमें एक बार याद भी नहीं कर सकते। गरुड़ जी ने फिर पूछा, प्रभु यदि कोई गया जी जाकर पिंडदान कर देता है तो क्या फिर पितृपक्ष का श्राद्ध आवश्यक है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, गरुड़ गया श्राद्ध अत्यंत पुण्यकारी है। वहाँ किया गया श्राद्ध पितरों को मोक्ष तक पहुँचा देता है, परंतु पितृपक्ष का श्राद्ध केवल अपने पूर्वजों के लिए नहीं बल्कि समस्त वंश कुल और समाज के पितरों के लिए होता है। ये एक निष्काम सेवा है जिसमें हम कहते हैं, हे पितरों आप सभी तृप्त हो। इसलिए गया श्राद्ध करने वालों को पितृपक्ष में तर्पण अवश्य करना चाहिए। गरुड़ जी ने तीसरा प्रश्न किया, प्रभु यदि किसी के माता पिता जीवित हों तो क्या उन्हें श्राद्ध करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हाँ गरुड़ अवश्य। जीवित माता पिता की सेवा करना सर्वोत्तम है, परंतु उनके पूर्वज भी तो हैं। श्राद्ध केवल मृतकों के लिए नहीं बल्कि कुल के समस्त पितरों के लिए होता है। श्राद्ध करने से जीवित माता पिता की भी आयु, स्वास्थ्य और सुख प्राप्त होता है। फिर श्री कृष्ण ने सीता माता की कथा सुनाई। त्रेता युग में जब दशरथ जी स्वर्ग सिधार गए तब श्री राम ने माता सीता से कहा, आज पितरों का श्राद्ध करना है। सीता जी ने पूछा, स्वामी आपके पिता तो स्वर्ग में हैं, क्या वो सचमुच ये अर्पण प्राप्त करेंगे? श्री राम ने कहा, हाँ सीते, श्रद्धा से दिया गया अन्न और जल देवताओं और पितरों तक पहुँचता है। माता सीता ने श्रद्धा से अन्न बनाया और दशरथ जी को अर्पित किया। उस रात दशरथ जी स्वप्न में आकर बोले, बेटी सीता तुम्हारे प्रेम से मैं तृप्त हुआ हूँ। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, तर्पण करते समय तांबे या चांदी का पात्र उपयोग करें। पात्र में गंगा जल, काला तिल, कुशा और तुलसी रखें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ये मंत्र बोले, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वाहा नमः। फिर जल अर्पित करें। गरुड़ याद रखना, श्रद्धा से किया गया एक तर्पण 1000 यज्ञों से भी बड़ा फल देता है। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, गरुड़ पितृ अदृश्य होते हैं लेकिन वो हमारे सबसे बड़े रक्षक हैं।
उनके आशीर्वाद के बिना जीवन में सुख, समृद्धि और शांति संभव नहीं है। इसलिए पितृपक्ष में उन्हें याद करो, तर्पण करो और उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। यही संतान का सबसे सच्चा कर्तव्य है। तो दोस्तों, आपने देखा, ये पितृपक्ष कोई साधारण समय नहीं है, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का एक पुल है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसकी महिमा गरुड़ पुराण में बताई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।